कि अभी आपको करना क्या है इन 4 महीनों में, ठीक है। ये इस बात को पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अभी आपको क्या करना है इन 4 महीनों में। सबसे पहली चीज़, अगर आप गांव में रह रहे हैं, अगर आप गांव में रह रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, तो मेहरबानी करके गांव छोड़ के शहर चले जाइए। पैसे नहीं है, उधार ले लीजिए, 4 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गांव में पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि गांव में मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो गांव में पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि गांव में पढ़ाई खराब हो रही है तो शहर आ जाइए। अगर शहर में पढ़ाई खराब हो रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, 10-12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर लीजिए। अगर लाइब्रेरी में भी पढ़ाई नहीं हो रही, शहर में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप शहर छोड़ के दूसरा शहर चले जाइए। देखो 4 महीने की बात है, कोई गरीब नहीं होगा 4 महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 महीने के अंदर आप 15,000 के हिसाब से खर्च करोगे ना, तो भी 60-70 हज़ार का खर्चा आप किधर से भी एडजस्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपना स्थान जो है वो निश्चित कर लो। तो सबसे पहला काम क्या करो, ये काम है ना, आप 2-3 दिन के अंदर ही कर लो। स्थान निर्धारित कर लो, स्थान निर्धारित बहुत जरूरी है। शहर में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में नहीं हो रही है तो शहर छोड़िए, गांव में नहीं हो रही तो शहर में आइए। ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, क्योंकि आप अपने गाँव में रहोगे तो डेफिनेटली दिन में 3-4 घंटे घर के काम होंगे। अगर आप शहर में रहोगे तो निश्चित रूप से आपके मित्र आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह चले जाओ जहां आपका कोई विघ्न नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई विघ्न नहीं हो। ऐसा काम कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ है, डेफिनेटली हाउस वाइफ है तो स्थान निर्धारित करना मुश्किल होता है उनके लिए, तो उनके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि स्थान निर्धारित करने की कोशिश कीजिए, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर फिर भी नहीं बैठ रहा है तो कम से कम सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठ के 2-3 घंटे मॉर्निंग में निकालिए। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना ही पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं आपको, मैं और बता देता हूँ। तो ये स्थान निर्धारित कर लीजिए। स्थान निर्धारित कर लिया कि भाई अब इस जगह रह के आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने आप को आइसोलेशन में डाल दो। ये क्वारंटाइन आइसोलेशन के जो शब्द थे इसके यूज लीजिए। आप अपने आप को, आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को एकांत में कर लीजिए दुनियादारी से। ये समाज, ये घर परिवार मित्र कोई किसी का नहीं है, मैं आपको आज ही बता देता हूँ, कोई किसी का नहीं है। ये आज आपके प्रशंसक जो है ये सबसे बड़े आलोचक बन के उभरेंगे जिस दिन आपका परिणाम आएगा। जिस दिन आपका परिणाम नेगेटिव आएगा, ये सारे के सारे जो आलोचक, ये प्रशंसक है आज के, ये कल आलोचक बनेंगे। आज जो आपको कह रहे हैं ना कि तेरे तो इतने टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, तेरा इतनी बढ़िया तैयारी, तेरे को हर प्रश्न का जवाब आता है, ये लोग जो है ये आपको चढ़ा रहे हैं। और ये लोग सबसे घातक प्राणी हैं आपके लिए, मैं और बता देता हूँ। ये आपको हवाई बातें करके आपको बहुत चढ़ाएंगे और लास्ट में जब आप फेल होंगे तब यही लोग आके कहेंगे कि यार तेरे तो उस स्तर की तैयारी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपको कड़वा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो आपको ये कह रहा है ना कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है, उससे दूरी जितनी हो सकती है, ऐसे लोगों से जितना हो सकता है इतनी आप दूरी बना दो। ये प्रशंसक आपके आलोचक बनेंगे, कोई आपका नहीं है सिवाय आपके खुद के। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने पर ध्यान दीजिए। इस दुनियादारी, सोशल मीडिया, जितना भी ये लोग वगैरह, फैमिली परिवार है, इन सबसे दूर हो जाइए। ये सबसे बढ़िया एक मौका है इन 4 महीनों में, तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। कोई आपका नहीं है सिवाय आपके। इस बात को रट लेना कि सिवाय आपके कोई आपका नहीं है। जो आज आपके प्रशंसक है, जो आपको आज चढ़ा रहे हैं, यही लोग आपको कल गिराने में सबसे ऊपर आएंगे। सबसे पहला फोन इन्हीं का आएगा, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, जबकि उसको पता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सबसे ज्यादा कटाक्ष करेंगे आपके घर पे, सबसे पहले बात यही पहुंचाएंगे। आपके दोस्तों तक सर्कुलेट करने में इन्हीं लोगों का योगदान होगा। इसीलिए कह रहा हूँ इन सब लोगों को एक प्रकार से परिणाम से जवाब देना और ऐसे लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। इसके अलावा एक आज जो आपके पास मौका आया, ऐसा मौका जीवन में वापस नहीं आएगा। 2024-25 तक वापस 23-24 तक वैकेंसीज नहीं आई। आज आपके पास जो टाइम और परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसी टाइम और परिस्थितियां 2 साल 3 साल बाद डेफिनेटली नहीं होगी। क्योंकि आज हो सकता है आप कुंवारे हो, पूरा टाइम मिल रहा है, कल शादी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई तो फिर निश्चित रूप से आपका टाइम बिगड़ जाएगा। आज आपके घर पे कमाने वाले हैं, सब है, कल को हो सकता है कोई ऐसी आपात स्थिति अनहोनी हो जाए, कल को आपके पास नहीं होगा। तो आज जो आपको समय मिला है, ये मत सोचिए कि जीवन भर ऐसा ही समय रहेगा। डेफिनेटली टाइम चेंज होता है और टाइम ऐसा चेंज आता है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, आज के इस टाइम को भुनाना और बढ़िया तरीके से जो आप लोगों से उम्मीदें की, आपके घर वालों ने, आपने खुद से अपने से जो उम्मीदें की है, उन उम्मीदों को पूरा करने का जो है वो टाइम आ चुका है। तो स्थान तय कर लो, अपने आप को दुनिया से कट कर लो, एकांत में कर लो। तीसरी चीज़ जो आपको सबसे बढ़िया चीज़ है वो है आप अपनी सामग्री निर्धारित कर लो।
आप अपनी सामग्री निर्धारित कर लो कि आपको टीचिंग मटेरियल अब क्या क्या पढ़ना है, ये तय कर लो। तो अपनी सामग्री निर्धारित कर लो।